जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल टू भारत इज वर्ल्ड। तो इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 साल में भारत पेट्रोल का यूज़ बिल्कुल ही बंद कर देगा। विद इन 5 years इंडिया विल स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। ग्रीन फ्यूल पेट्रोल की ज़रूरत को ख़त्म करेगा देश के अंदर। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है नितिन गडकरी साहब के। ज़्यादातर स्टेटमेंट्स एम्बिशियस होते हैं और वो उन्हें पूरा करके भी दिखाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सरप्राइज़ मत होइएगा अगर 5 साल में पेट्रोल को इको फ्यूल बदल दे तो। और दुनिया भर की मीडिया इस पे बात कर रही है कि इंडिया के नितिन गडकरी साहब ने ऐसा ऐसा कहा है। और ये भी बात की जा रही है कि 2027 तक अगर इंडिया ऐसा कर देगा तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा देश में, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में, क्योंकि तब तो इंडिया को कच्चे तेल की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएसए और रशिया हो गया, यूएई, इन सब का काम तो ख़त्म हो जाएगा। तब इंडिया कैसे रिलेशंस रखेगा इन कंट्रीज़ के साथ? इस पर नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी डिबेट चल रहा है कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि इंडिया ऐसा करके दिखाएगा। कई आर्टिकल्स तो ऐसे भी बता रहे हैं कि देश में पेट्रोल बैन हो जाएगा, लेकिन वही है, कोई भी उठ के कुछ भी लिख देगा। देखिए, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि पेट्रोल बैन हो जाएगा देश में। देखिए, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम इतने अल्टरनेटिव ले आएंगे कि लोग खुद ही पेट्रोल यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब चीप रेट्स पे आपको इको फ्यूल मिलेगा तो आप पेट्रोल का यूज़ क्यों करेंगे। देखिए, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। पहले तो इन्वायरमेंट बचेगा, दूसरा कॉस्ट। इलॉन मस्क नितिन गडकरी साहब के आइडिया से पहले डिसएग्री कर चुके हैं और इनका रीज़न क्या है। देखिए, पहला तो पेट्रोल के रेट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। देश के कुछ राज्यों को छोड़ के सभी जगह पेट्रोल 100 के ऊपर है, और इससे होता ही है कि ये आम आदमी के पॉकेट को हार्म करता है। और जब ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा पैसे में होगा तो फिर आप देखिए, जो भी सामान जाएगा उसका भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल ही तो बेसिक है। क्योंकि अगर देखिए, फ्यूल आपका जाएगा ट्रक में, ट्रक से जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा, और जब ट्रक का ट्रांसपोर्ट का कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा तो वो जो सामान डिलीवर करेगा वो सामान का भी रेट तो बढ़ेगा ना। ऊपर से पेट्रोल आता है आपका कच्चा तेल से, और कच्चा तेल आप जहाँ से खरीदते हैं वो उसमें भी जियोपॉलिटिक मैटर करता है। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि हम रशिया से ज़्यादा तेल परचेज़ कर रहे हैं। तो यूरोप की स्टेटमेंट थी कि हम रशिया से जो खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल, उसके कारण हम लोग यूक्रेन वार को फंड कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने पड़ते हैं। आप जहाँ से भी तेल खरीदिएगा आपके अपोजिशन में भी कोई रहेगा। और यूएस और यूरोप तो पूरे खिलाफ़ हैं कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। और देखिए, इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल ड्रीम होगा कि हम कच्चे तेल पर निर्भरता बिल्कुल ही ख़त्म कर दें किसी भी देश से। देखिए, अभी हम बेसिकली 3 चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पहला हो गया आपका सीएनजी, दूसरा एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल, एथेनॉल यूज़ करेंगे पेट्रोल के जगह, और एलएनजी हो गया, और सबसे मेन हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन अगर ये बन गया ना फ्यूल के रूप में तो गेम चेंजर है। ऑलरेडी अडानी, अंबानी, ये लोग ग्रीन एनर्जी पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर ये फ्यूल के लिए, क्योंकि ये बनेगा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये दिलाएगा इंडिया को आर्थिक आज़ादी। हमारे देश में नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट हो चुका है। नीति आयोग ने कहा है कि हम 10 स्टेप उठा सकते हैं इंडिया को ग्लोबली ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। इसके लिए हमको पार्टनरशिप भी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, और जो भी कंट्रीज़ आगे आएंगी ग्रीन एनर्जी को लेकर। कि पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और नेसेसिटी भी है। और आप जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन और इनोवेशन। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।